हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू द करंस पॉडकास्ट। सो आज अपने इस पॉडकास्ट के अंदर बात करने वाले हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की। ठीक है, आज के टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा इशू है। ओके, सो इस चीज़ से लोग डील नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं कुछ रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये चीज़ होती है, डिप्रेशन क्यों होता है, टेंशन क्यों होती है, चाहे वो वर्क को लेकर है, चाहे वो रिलेशंस को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में। अगर आप आज के टाइम में स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, ठीक है, तो आपके लिए ये पॉडकास्ट सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं हो तो भाई फिर कुछ और सुनिए, ठीक है। बाकी मेरे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बाय द वे, आप उनको भी सुन सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि आज कौन डिप्रेस्ड नहीं है, किसको टेंशन नहीं है। आज हर इंसान, अगर अपने उससे बात करने की कोशिश, किसी अनजान आदमी से अगर बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि जानकार जो पर्सन है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो लाइक दैट के उनको छेड़ना मतलब ये होता है कि सांप को छेड़ना। यहाँ मतलब घड़े जो हैं वो भरे हुए हैं लोगों के, वो फट जाते हैं। मतलब जैसे ही आप उनसे बात करते हो, या मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्से में रिएक्ट करते हैं कि हमें डर लगता है कई बार बुलाने से, राइट। तो आज के टाइम में ये प्रेशर हुआ पड़ा है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो पैसे का हो, किसी भी चीज़ का हो, हर चीज़ का ना आज आपको सोल्यूशन मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में, राइट। तो देखो, सबसे पहले ना हमें ये जानना होगा, देखना होगा, कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी। क्या क्या समझना होगा? सबसे पहले कि हम इस दुनिया में ना कुछ लेके नहीं आए, ठीक है। हम खाली हाथ आए हैं जी, और हमें जाना खाली हाथ। आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके पास क्या है? अपना आपके पास क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी है इस दुनिया में? ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप स्टाम्प लगा सकते हो, यस ये चीज़ मेरी है? क्या चीज़ है बताइए, सोचिए। देखो, इस दुनिया में ना तो आपका पास आपका पैसा है, ना शोहरत है, ना गाड़ियाँ, बंगले, बगीचे, ये सब आपके नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, या आपके इवन बच्चे भी हैं, तो वो भी आपके नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ को सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी आपकी खुद की नहीं है। वो भी बॉडी आपकी रेंट पे आपने ली हुई है, एक दिन वो भी आपको लीव कर जाएगी। इवन के जो आपका नाम रखा हुआ है कुछ भी, वो भी आपका नहीं है, वो भी सोसाइटी ने आपको दिया है। जो आपकी सोच है वो भी आपके पेरेंट्स और सोसाइटी, स्कूल ने आपको दिया है। तो फिर आपका है क्या? यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, तो फिर टेंशन किस बात की होती है? जब भाई आपकी बॉडी नहीं है, इवन बॉडी नहीं है, ठीक है, इवन आपका काम काज नहीं है, कोई आपकी गाड़ी बंगले आपके नहीं है, ठीक है, सब कुछ जब टेम्परेरी है, देन फिर हम मौज में आके, मस्ती में आके काम क्यों नहीं करते, राइट। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को अपना मान बैठते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है अगर ये सोचा जाए। कई लोग सोचते होंगे ये कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप अपने साथ रिलेट करके देखो तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपका कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड करें, एक दिन चले जाना है, ये बॉडी तक हमें छोड़ देगी। बताओ फिर हम टेंशन किसकी करते हैं? उस पैसे की जो हमारा है ही नहीं, उस गाड़ी की जो हमारी है ही नहीं, उस काम की जो हमारा है नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप काम को करो ना, गाड़ियों को खरीदो ना, वो सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना, मैं ऐसा समझता हूँ कि बेवकूफ़ी रहेगी। क्योंकि जब वो एक्चुअल में आपका नहीं है, आप उसे टेम्परेरी यूज़ करने वाले हो। आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी भी आपके पास रेंट की है, ठीक है, मतलब यू आर लिविंग इन योर बॉडी, ठीक है, ऑन रेंट। अब अपने को क्यों डिप्रेशन होता है? देखो, दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, सबसे बड़े रीजंस हैं। उनको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको अपनी लाइफ में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो इस पर्सपेक्टिव को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा है आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। बस ये अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, मैं कहता हूँ कि आप पेपर पेन उठाएं अभी और दोनों तरफ, एक तरफ लिखें क्या मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे पेज पे लिखें मैं क्या नहीं कंट्रोल कर सकता, राइट। तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को कंट्रोल कर सकते हैं।
आपकी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी वर्किंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रिएक्शन और रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने कर्मास को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप रेगुलेट इसे कर सकते हैं। अब मैं दूसरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या नहीं कंट्रोल कर सकते? आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते आपकी बॉडी को मैंने खाना खाया, अब इसको मैं पचने नहीं दूंगा, तो इट्स इम्पॉसिबल, ये आपसे बिना पूछे पचाती है। ठीक है, इतना कुछ आपकी बॉडी में चल रहा है, आपके हेयर ग्रोथ हो रही है, आप उसे रोक नहीं सकते, आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नींद आ रही है, आप रोक नहीं सकते, आप उठ रहे हैं तो भी आप रोक नहीं सकते, आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी समस्या पता क्या, हम दूसरों को जब चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं लाइक दैट कि यार वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मेरे काम मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मेरी लाइफ पार्टनर मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मेरे पेरेंट्स मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, यही रीज़न है टेंशन स्ट्रेस का, कि जो चीज़ें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है स्ट्रेस, टेंशन। ठीक है, ये डिप्रेशन, और फिर बहुत मतलब लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाते हैं। यही रीज़न है सबसे बड़ा आज के टाइम में मेंटल हेल्थ डाउन हो चुकी है, क्योंकि वो उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो वो एक्चुअल में कर ही नहीं सकते। ठीक है, वेदर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मौसम को नहीं बदल सकते, और सबसे बड़ी बात, हम रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे देखो, कर्म करना आपके हाथ में है। ठीक है, कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन जो फल देना है, रिजल्ट देना है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। दिक्कत तब हो जाती है जब हम कर्म तो थोड़ा सा करके और उसके बाद हम रिजल्ट्स को देखने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हम चीज़ ही वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है, दूसरों की थिंकिंग को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों की एनर्जीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, आप लोगों को नहीं बदल सकते। ठीक है, आप अगर कब से लगे हो वो यार मेरी लाइफ में उसको ऐसे करना चाहिए, उसकी इस बात से मेरे को इरिटेशन होती है, वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप अपने हिसाब से चलते हो क्या? ठीक है, कोई भी चीज़ पहले अपने से रिलेट करके देखिए, क्या वो चीज़ मैं कर रहा हूँ? अगर आप नहीं कर रहे या आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हो? और अगर रखते हो तो रिजल्ट क्या है? डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ डाउन, स्लीपिंग प्रॉब्लम, फिर बंदा मतलब डीप डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके बाद उसको बॉडी की मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न, यहाँ तक कि सारी बीमारियों का कारण ही मेंटल हेल्थ है। ठीक है, बंदा तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया ये चीज़ कि हम इस दुनिया में एक्चुअल में क्या हमारे हाथ में और क्या हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, ठीक है, मतलब एक किसान है, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। किसान के हाथ में क्या है? किसान एक बीज बोता है और उसके बाद उसका फल या फसल काटता है। अब कितना फल देगी वो फसल, वो उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ बीज को बोना है। वो सिर्फ गड्ढा खोद के उसकी अच्छे से देखभाल करके बीज बोएगा और बीज को पानी देगा और धीरे धीरे वो पौधा बनेगा, फिर आगे फल देगा। किसान सिर्फ यही कर सकता है, वो प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, बट वो ना तो उसको खींच के पकड़ के उगा सकता है, ना ही उससे फल अपने हिसाब से ले सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आपने पूरी लिस्ट बनाई होगी या बनाओगे आप कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, हम ना मतलब एनर्जी ब्लॉक करते हैं, हम सोचते हैं कि ये सारी काम धंधे हमारे सिर पे चल रहे हैं, ये हमारी वजह से चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारे ऊपर ही मतलब
खड़ा हुआ है, हमारे शोल्डर्स पे है इसका वेट, अगर हम नहीं चले तो ये सारी दुनिया रुक जाएगी। तो ये बहुत बड़ा वहम है आपका, निकाल फेंके इसे, ठीक है। सब कुछ उस भगवान वो देख रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है भाई, धरती तक घूम रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपनी जगह पे। बट तेरे को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि तू ऐसा भ्रम में पड़ चुका है, तेरे को ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरा काम मेरी वजह से चल रहा है, मेरे रिश्ते मेरी वजह से चल रहे हैं। तो वहम है आपका, आपकी वजह से नहीं चल रहे, ठीक है। वो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो भगवान है, वो चला रहे हैं। ओके, तो आप इंटरफेरेंस करके अपने आप को सिर्फ स्ट्रेस्ड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो लिस्ट आउट करें व्हाट यू कैन कंट्रोल, और आप दूसरी चीज क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, व्हाट यू कांट कंट्रोल। तो इतना कर दिया तो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा, और आपको कभी जिंदगी में टेंशन नहीं होगी। लास्ट में एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप इस दुनिया में कुछ नहीं लेके आए, नंगे पैदा हुए थे, कपड़े उतार के आपको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इवन एक सिंगल चीज भी नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई आपका नहीं है, अंडरस्टैंड करें। तो फिर क्यों उस चीज के पीछे अपने को स्ट्रेस्ड आउट होना है, टेंशन लेनी है जो अपने को अभी नहीं मिली है, जिसकी वजह से हमें टेंशन आ रही है। एक बात का जवाब अपने आप से पूछ लें, ठीक है। तो मौज में रह के काम करें, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना, कर्म करना है आपको, लेकिन आपका फोकस सिर्फ कर्म करने पे होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे होना चाहिए। लोग यही देखते कि रिजल्ट 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 रिजल्ट, ठीक है, वो अपने कर्म को नहीं देखते। तो हमेशा अपने कर्म को देखें और बाकी सब ना भगवान के ऊपर छोड़ना सीखें। अगर आप भगवान के ऊपर छोड़ते हो ना कि यार भगवान तूने ये लाइफ दी है, ठीक है, अब तू ही संभाल ये सारी चीजें, मेरा काम है भी काम करना, मेरा काम है जस्ट जो आपने मुझे काम दिया उसको करना, बाकी सब तू संभाल ले, तू देख ले। इतना अगर भरोसा रखते हो अपने भगवान के ऊपर, जिस किसी को भी आप मानते हो या जो भी आप मानते हो, लाइक यूनिवर्सल एनर्जी है या कुछ भी है, जिसको भी आप मानते हो, उसके ऊपर एक बार विश्वास करके छोड़ के देखो। और 2 चीज़ें लास्ट में बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। पहला, सुबह उठ के 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने भगवान का नाम लेते हो, तो आप बहुत आगे जाओगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हायर रहेगा और आपको इतनी क्लैरिटी रहेगी कि आपको हर चीज़ पता होगी कि ये मेरे को करनी है, ये मेरे को नहीं करनी है, राइट। और दूसरे नंबर पे, जब भी आप अपना काम शुरू करते हो या कुछ भी आप अच्छा करते हो, तो एटलीस्ट 5 मिनट भगवान का नाम लें, 1 मिनट की एक प्रेयर करें, ठीक है। तो तब जाके आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग, वो पॉजिटिव एनर्जी फुलफिल होगी, ठीक है। आपको अपने अंदर से ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, बाहरी नॉलेज से आप बहुत कुछ नहीं अचीव कर सकते। ये सिर्फ नॉलेज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपने मेरे से सुना, इसको आगे बताया, तो ये नॉलेज का ट्रांसफ़र है। आपका क्या है, आपके अंदर से कुछ प्रकट नहीं हुआ, ठीक है, आपके अंदर से कोई वॉइस नहीं आई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये पॉडकास्ट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एटलीस्ट आपको अवेयरनेस आए, जागृति अगर आपको आएगी तो आपको पता चलेगा लाइफ के बारे में, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। और आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हफ्ते में एक पॉडकास्ट आपको मिलेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।